इंटरप्टिंग पोलाइटली, किसी को इंटरप्ट भी कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है बीच में इंटरप्ट भी कर रहे हैं और हम पोलाइट भी हैं. हाउ कैन इट बी पॉसिबल बोथ थिंग्स टुगेदर? लेट मी टेल यू. सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये हम सारे ही जानते हैं. कैन आई स्टॉप यू देयर फॉर अ मोमेंट? कैन आई इंटरप्ट यू देयर फॉर अ मोमेंट? अब एक पर्सन कुछ कह रहा है, उसके बात के बीच में मुझे अपनी बात को ऐड करना बहुत जरूरी है. मैं क्या कह रही हूँ? कुड आई प्लीज इंटरप्ट यू देयर फॉर अ मोमेंट? क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपको इंटरप्ट कर सकती हूँ? डू यू माइंड इफ आई जंप इन हियर? जंप इन हियर ये थोड़ा सा इनफॉर्मल जाता है बट तरीका अच्छा है. डू यू माइंड इफ आई जंप इन हियर? और वुड यू माइंड इफ आई कुड फॉरवर्ड माय ओपिनियन हियर? तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी, मे आई इंटरप्ट यू फॉर अ मोमेंट? एक्सक्यूज मी, मे आई इंटरप्ट यू फॉर अ मोमेंट? हमने ये पहले वाले सेशन में सीखा है कि एक्सक्यूज मी का रिस्पॉन्स भी होना चाहिए. इसको क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? अगर आपसे कोई एक्सक्यूज मी कहता है तो आप कहते हैं एक्सक्यूज्ड, या फिर या श्योर, या फिर हम बोल सकते हैं यस प्लीज. तो हम एक्सक्यूज मी को रिस्पॉन्ड करते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारा अलाउइंग इंटरप्शन. अभी तक हमने क्या किया? किसी को इंटरप्ट किया बीच में जाकर के, कैन आई जंप इन बिटवीन और समथिंग कह करके. अब हम क्या कह रहे हैं? किसी को अलाउ कर रहे हैं कि हाँ ठीक है आप बोलो क्या कहना है आपको, अगर किसी ने हमें इंटरप्ट किया है तो. अब हम क्या कह रहे हैं? या गो अहेड, हाँ मतलब हाँ कहिए क्या बात है, श्योर गो ऑन, श्योर गो ऑन, यानी कि वी आर लेटिंग दैट पर्सन स्पीक. So now we are allowing the interruption. That person said, "Excuse me, would you mind if I could forward my opinion?" I would say, "Yeah, go ahead, please." या फिर sure go on, या फिर yes of course, yeah of course हम बोल सकते हैं. Sure हम बोल सकते हैं, yeah certainly. Sure कोशिश करें जो वर्ड हम बोलते चले आ रहे हैं उनसे थोड़ा हटके बोले. जैसे certainly मेरा फेवरेट है, हम बोल सकते हैं yeah sure, yeah certainly. For sure भी बोल सकते हैं, yeah for sure, हाँ हाँ बिल्कुल हम बोलते हैं ना. Indeed भी बोल सकते हैं. I would be happy to hear your thoughts, please. I would be happy to hear your thoughts, please. हम ऐसे बोल सकते हैं. Go ahead, what's on your mind? आपके माइंड में क्या है मुझे बताएं. तो इस तरीके से हम बहुत पोलाइटली उसको अलाउ कर सकते हैं इंटरप्शन के लिए. रिफ्यूजिंग इंटरप्शन. अब हम रिफ्यूज कैसे करें? सपोज मेरा मूड नहीं है कि आप कुछ बोलो, पहले मुझे अपनी बात फिनिश करनी है. मैं कैसे कहूंगी? Let me finish first. Would you please hold on for a moment? Would you please hold on for a moment? मैं ये भी बोल सकती हूँ, could you please hold on for a moment? थोड़ी देर रुक सकते हैं प्लीज. Would you mind letting me finish first? ये बहुत अच्छा तरीका है. Would you mind letting me finish first? Can it wait for a moment? Can it wait for a moment? अब मेरे से कोई इंटरप्ट कर रहा है कि would you mind if I put forward my opinion? मैंने कहा can it wait for a moment? Can it wait for a moment? हम इस तरह से अपनी बात को ऐड कर सकते हैं. या फिर कह सकते हैं, would you mind letting me finish first? Would you mind letting me finish first? I would appreciate if you could let me finish. I would appreciate if you let me finish. हम ये भी बोल सकते हैं. Just one moment please. Just one moment please. कितना अच्छा साउंड कर रहा है. आप सोचिए कितनी छोटी सी बात है लेकिन कितने अच्छे तरीके से, कितनी पोलाइटली हमने कह दिया और उस पर्सन को बोलने भी नहीं दिया. ओके, नेक्स्ट है, कैन वी डिस्कस दिस लेटर? आई वुड लाइक टू फिनिश दिस थॉट इफ यू डोंट माइंड. इस तरह से बोलते हैं. प्रैक्टिस जरूर करें, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू यूज एनी ऑफ दीज एक्सप्रेशंस. कैन इट वेट फॉर अ मोमेंट? आई एम ऑलमोस्ट डन विद दिस. मतलब मैं करीब करीब फिनिश कर चुकी हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ.